अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज 10th की बायो का लेक्चर नंबर 5 लेक्चर 6 जो है वो मैं दूंगा। इससे पहले ईद बीच में आ गई, कुछ छुट्टियां आ गई थी तो मैं लेक्चर दे नहीं सका। तो अब से मैं आपको रेगुलर जो है ये 2-3 लेक्चर दे के पहला चैप्टर कंप्लीट करवाता हूँ आप लोगों का। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि जो हमारा निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है, इसकी बीमारियों की हम बात करेंगे। इसकी जो ख़राबियां हैं, इसके अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये बीमारियां काफ़ी आम हैं। तो इसकी वजह क्या है? इन बीमारियों के पाकिस्तान में कॉमन होने की वजह जो है वो है प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स का मतलब होता है कोई भी आलूदगी फैलाने वाला मादा। ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। ना सिर्फ सिटीज़ में जो गैसों की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, जो हार्मफुल नुकसानदेह मादे हैं वो भी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो है इवन अब तो विलेजेस के अंदर भी यही कंडीशन है। आलूदगी ज़्यादा है, लोग जो है वो अपना बचाव भी कम करते हैं। तो इस वजह से हमारे मुल्क में बीमारियां काफ़ी आम है। पहली बीमारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, तो नाम से पता चल रहा है कि ये बीमारी जो है ये ब्रोंकाई के मुतल्लिक होगी। अगर किसी बच्चे को अब ब्रोंकाई का नहीं याद तो मैं दोबारा से उसको रिकॉल करवा दूं कि जो हमारी सांस की नाली है उसको ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी के अंदर आती है तो ये यूं दो में डिवाइड हो जाती है। जब दो में डिवाइड हुई उस वक़्त हम इसको कहेंगे ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया दो में डिवाइड होने पे कहलाती है ब्रोंकाई। फिर ये ब्रोंकाई यूं लंग के अंदर दाखिल हो जाती है, दोनों साइडों वाले में, और लंग के अंदर दाखिल होकर ये मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होती जाती है। तो इन मज़ीद छोटियों को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये बीमारी क्या है? ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन का नाम है। अब इन्फ्लेमेशन का वर्ड जो है इसका मतलब होता है सोजिश। उर्दू के अंदर हम इसको सोजिश कहते हैं। याद रखें कि इन्फ्लेमेशन जो है इसका मतलब जो है किसी चीज़ का सूज जाना, किसी भी हमारे हिस्से में प्रॉब्लम का आ जाना, इस तरह के मीनिंग्स के लिए हम इन्फ्लेमेशन जो है डॉक्टर हजरात मेडिकल वाले यूज़ करते हैं। किसके अंदर इन्फ्लेमेशन है? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर। यानी कि आप यूं समझे कि ये जो ब्रोंकाई की नाली है ये वाली, ये नॉर्मली अंदर से होती है इस तरह से ओपन। ठीक है, ये इसका अंदर वाला हिस्सा है। अब जो मरीज होते हैं ब्रोंकाइटिस के, उनकी ये नाली जो है ये अंदर से काफ़ी तंग हो जाती है, इस तरह करके बड़ी थोड़ी सी स्पेस रह जाती है। अब देखिए अंदर से ये नाली काफ़ी तंग हो चुकी है। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को ये नाली अंदर से तंग, यानी कि ये नॉर्मल ब्रोंकाइट है और ये है इन्फेक्टेड। अच्छा, और प्रॉब्लम क्या होता है फिर? एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो स्लिपरी सा सब्सटेंस, जो बलगम सी हमारे अंदर से निकलती है चेस्ट में से या सर्दियों में से नाक में से, वो बढ़ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा बलगम यहाँ पे पैदा होती है। इस ब्रोंकाई वाली जो नाली है या ब्रोंक्यूल वाली नाली है, इस एक तो ये अंदर से काफ़ी तंग हो गई, फिर इसके अंदर म्यूकस भी बढ़ गया। तो वो म्यूकस फिर क्या करता है? अब इसकी वजह, वो म्यूकस फिर सांस लेने में तंगी पैदा करता है, हमें जो है वो मसला पैदा हो जाता है। इसकी वजह क्या होती है? ब्रोंकाइटिस की 3 वजूहात है। पहली वजह है वायरस। जो नज़ले ज़ुकाम वाले वायरस है वो ये काम करते हैं। ठीक है, वो नालियों के अंदर फ्लूइड भर देते हैं, नाली अंदर से तंग हो जाती है, सांस लेते वक्त मसला होता है, सांस ठीक तरीके से लिया नहीं जाता, थकावट फील होती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। वायरस भी इसकी वजह है। और कुछ इरिटेंट्स का मतलब होता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा केमिकल जो हमें हमारे सांस लेने के सिस्टम के अंदर रुकावट डाले। तेज़ किस्म की स्मेल को इरिटेंट कह सकते हैं आप। किसी बहुत जो गर्दो गुबार है वो भी इरिटेंट होती है, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी टाइप्स। तो याद रखें ब्रोंकाइटिस की 2 अक़साम है। एक का नाम है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरी का नाम है क्रोनिक। एक्यूट का लफ्जी मतलब होता है फौरन।
ठीक है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक्यूट का मतलब शदीद भी होता है। अब एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक ऐसी ब्रोंकाइटिस की बीमारी होगी जो सिर्फ 2 हफ्ते तक होती है, यानी ये कह लें कि ये शॉर्ट टर्म होती है, ये लंबे अरसे तक नहीं रहती, ये थोड़े अरसे के लिए होती है। मरीज को 1-2 वीक, कभी 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर मरीज रिकवर हो जाता है, ठीक है। इसमें पेशेंट इजीली रिकवर हो जाता है। अब दूसरी किस्म है कोरोनिक ब्रोंकाइटिस। कोरोनिक का मतलब होता है मुस्तकिल। मुस्तकिल का मतलब आप लोगों को पता होगा कि पक्का पक्का, ठीक है। ये बीमारी लंबे अरसे तक रहती है, ठीक नहीं होता। तकरीबन ये इसकी ड्यूरेशन जो है 3 मंथ से 2 ईयर्स तक होती है और पेशेंट के ब्रोंकाई को परमानेंट डैमेज पहुंचता है, वो ठीक नहीं हो पाता। और कभी कभी जो है ये ठीक हो जाती है, दोबारा आ जाती है, यानी अगेन एंड अगेन इसके अटैक होते हैं, तो पेशेंट का काफ़ी बेचारा मुश्किल में फंस जाता है। अब इस बीमारी की सिम्टम, लेकिन सबसे पहले तो जब हमारे ब्रोंकाई के अंदर बलगम भर जाएगी, जब अंदर म्यूकस पैदा होगा तो हमें खांसी ज़रूर आएगी। उस खांसी से हमारे जो फेफड़े वो हवा लेने की कोशिश करते, तो पहला तो यही सिम्टम इसका हो गया कफ। फिर दूसरा फीवर, चिल। जब अंदर बलगम बढ़ती है तो सर्दी भी ज़ाहरी तौर पे फील होती है। बल्कि इन सब बीमारियों की एक वजह तो सर्दी होती है। जो लंग की डिजीज़ है, जब भी हमें सर्दी लगे, जब भी हम ठंड के अंदर काम करें, तो फिर हमारे चांस बढ़ जाती है कि कोई इस तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है। फिर अगले इसकी अलामत है, ये आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं, ये सारी अलामत माइल्ड वीजिंग। वीजिंग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खरखराहट, खरखराहट, ठीक है। सांस लेते वक्त जिस तरह से कई लोगों के अंदर जो है गले के अंदर बलगम हो, वो जब सांस लें तो एक खरखराहट की आवाज़ आती है, वो पैदा होती है। और फिर ये अलामत तो एक सब बीमारियों के अंदर है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी हो जाती है, ठीक है। अब दूसरी बीमारी जो है उसका नाम है एम्फीसीमा। सेकेंड डिजीज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है वो है एम्फीसीमा। अब इस बीमारी के अंदर क्या होता है, देखिए एम्फीसीमा के अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की वॉल्स टूट जाती है। अब एल्वियोलाई जिन बच्चों को नहीं याद, मैं बता दूं कि हमारे लंग जो है, हमारा जो फेफड़ा है, इसके अंदर हवा की बहुत छोटी छोटी हजारों लाखों थैलियां होती हैं, एयर सैक्स होती है, उनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। यानी ये एयर सैक्स है जिनके जरिए से गैसेस वगैरह ब्लड में आती है। अब होता ये है कि एम्फीसीमा की बीमारी के अंदर हमारी एक नॉर्मल एल्वियोलाई इस तरह से होती है, जो हमारी नॉर्मल एल्वियोलाई है वो इस तरह से, उसके अंदर काफ़ी सारे इनफोल्ड्स होते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल एल्वियोलाई है, यानी इसके अंदर यहाँ पे गैस आएगी और गैसों का एक्सचेंज इजीली हो जाएगा। अब जो एक इन्फेक्टेड पेशेंट होता है एम्फीसीमा का, उसके एल्वियोलाई यूं हो जाते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये एयर सैक्स जो है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, चौड़े हो चुके हैं। अब चौड़े होने का एक नुकसान हुआ, पहले जो सरफेस जो थी वो ज़्यादा थी, सरफेस एरिया ज़्यादा था, अब सरफेस एरिया कम रह गया है। अगरचे वो चीज़ बड़ी हो चुकी है, पहले से थैली बड़ी हो गई है, लेकिन सरफेस एरिया जो है, जो फोल्ड्स थे जहाँ से गैसों का तबादला होना था, वो कम हो गए। अब इस वजह से ये होता है कि जो हवा अंदर फंस गई वो बाहर नहीं निकल सकती, अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, अंदर हवा ट्रैप हो जाती है। तो पेशेंट जो है वो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पाता बेचारा। जब वो हवा अंदर लेके जाता है तो वो ऑक्सीजन थोड़ी सी एक्सचेंज होती है, ब्लड के अंदर आती है, बाकी हवा जो जिसको बाहर निकालना होता है वो पूरी बाहर नहीं निकलती। जब पूरी बाहर नहीं निकली तो दूसरी दफ़ा वो फिर सांस लेके जाएगा, तो अंदर लेके जाएगा तो हवा पूरी अंदर जाएगी भी नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये एयर सैक्स खुद ब खुद टूटती है या इनको तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी ये जो हवा की थैली है ये नाजुक होती है। एक तो वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा होता जाता है, तो यानी ढलती हुई उम्र के साथ इनके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक वजह तो इनकी हो गई एडवांस्ड एज। दूसरी वजह है कि किसी बंदे को अगर लंबे अरसे तक खांसी रहे, वो खांसता रहे, तो खांसने की वजह से फिर ये हो जाता है कि जब वो बार बार खांसता है तो हवा एक धमाके से अंदर जाती है, उस धमाके से ये थैलियाँ फट जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब सिम्टम्स,
यहाँ पे बुक के अंदर इसकी कॉजेज लिखे नहीं, मैंने कॉजेज बता दिया है कि एक एडवांस एज है इसकी वजह, दूसरा लंबे अरसे तक जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का, स्पेशली खांसी का होना, कफ का होना सिम्टम्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ये सबकी अलामत है क्योंकि थैलियाँ फट जाएंगी तो मरीज बेचारा सांस ठीक तरीके से ले नहीं पाएगा। फटीग, फटीग का मतलब होता है थकावट। तो बच्चे जब भी कोई इंसान पूरी ऑक्सीजन अंदर लेके ना जा पाए उसको थकावट जरूर फील होगी। अब अगला है रिक्योरेंट इन्फेक्शन। रिक्योरेंट का मतलब होता है बार बार, रिक्योरेंट मीन बार बार, इन्फेक्शन जो है वो अगेन एंड अगेन होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी बेचारा ठीक हुआ मरीज, दोबारा से कोई और बीमारी आ गई, फिर ठीक हुआ, फिर कोई आ गई, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट बीमारी है वेट लॉस। इसकी नेक्स्ट जो है सिम्टम है वेट लॉस यानी वजन की कमी। बेचारे का वजन भी गिर जाता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न मैं एक्सप्लेन करूं कि वज़न इसलिए गिरता है, हमारा जो इन्फेक्टेड किडनी होता है, इन्फेक्टेड लंग होता है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और उस इन्फेक्टेड लंग, वो इन्फेक्टेड लंग एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ करता है। यानी हम जो खुराक खाते हैं ज़्यादातर हिस्सा तो लंग ही इस्तेमाल कर लेगा, तो ज़ाहिरी बात है वज़न के अंदर कमी आएगी। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है निमोनिया, नाम इसका आपने सुना होगा पहले कभी ना कभी ज़रूर कि निमोनिया। अब निमोनिया क्या है? ये फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है। अगर ये दोनों लंग्स में हो जाए इसको डबल निमोनिया कहते हैं, अगर सिर्फ एक लंग में हो सिंगल निमोनिया कहते हैं। डेफिनेशन है ये। डबल निमोनिया क्या होता है कि इफ निमोनिया इन्फेक्ट बोथ लंग्स इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। अच्छा देखिए इसकी ये डेफिनेशन है निमोनिया की कि सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट एंटर इनटू एल्वियोलाई, कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो एल्वियोलाई के अंदर दाखिल होते हैं, दे सेटल डाउन, वो वहाँ बैठ जाते हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई में बैठ जाते हैं, एंड प्रोड्यूस म्यूकस, फिर क्या पैदा करते हैं? म्यूकस। याद है म्यूकस? वही जो स्लिपरी सा सब्सटेंस जो हमारे नाक में से सर्दियों में से निकलता है, जो बलगम निकलती है, वो म्यूकस पैदा होता है अंदर। और इसके अलावा पैदा होती है पस, पीप। सो द पेशेंट फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, उसको सांस की तंगी हो जाती है, फेफड़ों के अंदर पस भर चुका है, पीप भर चुकी है, फ्लूइड भर चुका है, नालियाँ तंग हो चुकी है। तो निमोनिया खतरनाक बीमारी है, इससे जान जा सकती है किसी की। अब मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है पेशेंट के साथ। अब देखिए ये है एक पेशेंट का नॉर्मल एल्वियोलाई। अब निमोनिया के पेशेंट के अंदर ये होता है कि उसके एल्वियोलाई में ये चीज़ भर जाती है। क्या है ये? फ्लूइड, यानी पस है या म्यूकस है। क्यों भरा? क्यों इसलिए भरा क्योंकि ये जो पेशेंट है इसके अंदर कुछ जरासीम गए, इसके एल्वियोलाई तक कुछ जरासीम पहुंचे। वो क्या हो सकते थे? वो बैक्टीरिया थे कुछ, या वो कुछ वायरस थे, या वो कुछ फंजाई थे। ये तीन चीज़ें जो है ये निमोनिया क्रिएट कर सकती है। जब ठंडी हवा होती है, जब सर्दियाँ होती है, तो उस वक्त हवा में ये काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं ये तीनों जरासीम। तो काजेज इसके अंदर जो हैं वो सबसे पहले बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। नाम क्या है? स्ट्रेप्टो, यहाँ पे मैं उर्दू में लिखता हूँ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ये एक बैक्टीरिया का नाम है और ये क्या करता है? निमोनिया। ये निमोनिया पैदा करता है। ये बैक्टीरिया ऐसा है जब हमारे फेफड़ों में पहुंच जाए तो फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, अंदर से एल्वियोलाई को तोड़ देता है। एक्चुअली पस इसलिए बढ़ता है, एल्वियोलाई अंदर से टूटना शुरू हो जाते हैं और टूट के उनके अंदर जिस तरह हमारे जख्मों के अंदर पीप बढ़ती है। अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताता हूँ। ये बैक्टीरिया जब हमारे जिस्म में दाखिल होता है उस वक्त हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम करता है। आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये म्यूकस ज़्यादा पैदा क्यों हो जाता है कई दफ़ा, जैसे एम्फीसीमा की बीमारी में भी ये ज़्यादा पैदा हो रहा है, ब्रोंकाइटिस में भी, निमोनिया में भी। तो मैं बताता हूँ, जब जरासीम हमारे जिस्म में आते हैं हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ काम करता है। और उनके खिलाफ क्या करता है? आपने 9th की बायो में पढ़ा होगा। उनके खिलाफ जो है जब वाइट ब्लड सेल काम करते हैं जरासीमों के खिलाफ तो खुद भी मर जाते हैं। इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हुए वो खुद भी मर जाते हैं और वो पस बना देते हैं। उनकी जो डेड बॉडीज है वो एक्यूमुलेट हो जाती है पस की सूरत में।
इसलिए वहाँ पे पस भर जाती है। जरासीम ज़्यादा होंगे, वाइट ब्लड सेल वहाँ पे आएंगे, वो उनको भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे, दोनों मरेंगे, उनकी बॉडी से फिर पस पैदा होगी। तो एक इसकी वजह है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ये वाला जरासीम, सबसे बड़ी वजह तो यही है। लेकिन आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इसके लिए वैक्सीन मौजूद है, इसकी वैक्सीनेशन हो जाती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की। दूसरा है इन्फ्लुएंजा का वायरस यानी नज़ले ज़ुकाम का वायरस, ये नज़ला वाला वायरस है। तीसरा है फिंजाई। सिम्टम, अब सिम्टम्स तकरीबन वैसे ही है जैसे पिछली डिजीज़ की थी कि एक तो जब हमारे फेफड़ों के अंदर पस भर जाएगी, पीप भर जाएगी, म्यूकस भर जाएगा तो सर्दी लगेगी हमें, शिवरिंग, कपाहट होगी, अंदर ठंडी हवा जा रही है, शिवरिंग होगी, हाई फीवर, तेज़ बुखार हो जाता है बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ की वजह से, कफ हो जाती है यानी कि कफ का मतलब होता है खांसी, एंड स्पोटम प्रोडक्शन, स्पोटम बलगम को कहते हैं। कभी ना कभी आपको भी खांसी जब होती है तो साथ जो है वो म्यूकस मुंह में से बाहर निकलता है, इसको कहते हैं स्पोटम प्रोडक्शन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये अलामत सब बीमारियों की है कि सांस की तंगी। फिर स्किन कलर बिकम येलो, स्किन कलर पीला हो जाता है। ये क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी से। इस तरह के पेशेंट को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो उनकी स्किन का कलर येलो हो जाता है ड्यू टू लेस ऑफ ऑक्सीजन। इसका इलाज की अगर बात करें तो वैक्सीन से इसका इलाज मुमकिन है और एंटीबायोटिक्स ली जाती हैं इसके इलाज के लिए। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।